अमृत ये 5 अप्रैल 1974 को श्रील प्रभुपाद ने सुखदेव एक हमारे गुरु भाई उनको पत्र लिखा था, उसमें से ये लिया गया है। भक्त का एक गुण होता है कि वह दयालु होता है। ध्यान दो इधर, भक्त का एक गुण होता है कि वह दयालु होता है। इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, अगर हमारे हृदय में दयालुता नहीं है, इसका मतलब लेश मात्र भी हमें भक्ति नहीं है। ये सभी ध्यान करो, अपने अंदर झांक के देखो, मेरे अंदर कोई दयालुता है या नहीं है। अगर नहीं है, इसका मतलब भक्ति बिल्कुल नहीं है, भक्ति अभी जागृति नहीं हुई। यदि हमारा गुरु भाई बीमार हो जाता है तो यह हमारा कर्तव्य है कि हम उचित दवाई देकर उसका उपचार करें। इस संदर्भ में ये प्रभुपाद सुखदेव को लिख रहे हैं, जिससे वह स्वस्थ हो सके। आप केवल इसलिए उनकी उपेक्षा नहीं कर सकते क्योंकि वे बीमार हैं, और ना ही हमें अन्यों को ऐसा व्यवहार करने की अनुमति देनी चाहिए। जब तक हमारे पास यह भौतिक शरीर होगा, रोग तो आएंगे, किंतु फिर भी हमें दिव्य स्तर पर बने रहना होगा। दिव्य स्तर है भक्ति का स्तर। झांक के देखो और अपने मलिन मन को टटोलो, देखो कि कोई मेरी प्रगति हो रही है या नहीं हो रही है। यहां प्रभुपाद जी ने दयालुता की बात की। एक दोहा मुझे याद आया, सब मेरे पीछे बोलो। दया धर्म का मूल है। हम लोगों को धर्म का पालन करना है, तो दया धर्म की जड़ है, मूल है। और आगे ध्यान दें, पाप मूल अभिमान, और पाप की जड़ क्या है? अभिमान, अहंकार। अगर इसको आप खत्म नहीं करते, शरीर खत्म हो जाएगा और यम यातनाएं भोगनी पड़ेंगी, कष्ट उठाने पड़ेंगे, और गया समय वापस नहीं आ सकता। ध्यान दो उसकी तरफ। तुलसी दया न छाड़िए, जब लग घट में प्राण। देखो, प्रभुपाद कृपा से हम ये बातें समझ रहे हैं और हमें समझने का प्रयास करना है, एक दूसरे की मदद करनी है। भौतिक जगत में आकर के हमें कई दोष आ गए हैं। अभी हम बजाय किसी इधर उधर का चिंतन करें, दूसरे के दोषों को देखें, वो भी हैं, दूसरों में दोष भी हैं। कई बीमारियां लगी हुई हैं हमको, हम अपने दोषों को देखें। शिक्षा ये है कि हम अपने दोषों को देखें और दूसरों के गुणों को देखें। बीमारी देखी हमने कि भाई एक दोष दिखता तो मुझे बड़ा ऐसे महसूस होता है, ये दोष है तुम्हारे अंदर बहुत बड़ा। तुम्हें दूसरों के दोषों में बड़ा कष्ट होता है, क्या तू निर्दोष है? क्या उत्तर मिलेगा? नहीं, तू दोषों से भरा पड़ा है, तुम्हें क्या अधिकार है दूसरों के दोषों को देखने का? अपने दोष निकाल। लेकिन नहीं, दूसरों के दोष दिखते हैं, मुझे बड़ी वैसी हो जाता है, बीमारी हो जाती है। ये रोग है बहुत बड़ा, और ये नरक का द्वार है। इसलिए हमारे अंदर जो दोष हैं उनका ध्यान करो, उन पर कंसंट्रेट करो और उनको निकालने का प्रयास करो।
भगवान श्री कृष्ण ने बड़ी कृपा करके अपने शुद्ध भक्त भेजे हैं जो हमें ये बातें समझा रहे हैं। अगर हम नहीं समझेंगे, समय हमें समझा देगा लेकिन कोई लाभ नहीं होगा। जब समय चला गया, हमें समझ आया तो क्या लाभ हुआ। अब एक उदाहरण मैं देता हूं, फिर मैं देता हूं, एक बार पहले भी देता था। एक उदाहरण है समझने के लिए, जिसे अंग्रेजी में क्रूड एग्जाम्पल कहा है। एक बच्चा स्कूल में पढ़ता है लेकिन पढ़ाई की तरफ कोई ध्यान नहीं, उसका ध्यान है उसका डंडे बजाने में, शरारतें करने में, और दूसरा उसका साथी बड़ा पढ़ाई में ध्यान दे रहा है और पढ़ रहा है। और डंडे बजाने वाला, उल्टे सीधे काम करने वाला उसको कहता है, अरे तू क्या पढ़ते रहता है, ये चल खेलेंगे। कहते नहीं, पढ़ना जरूरी है। जिसका दिमाग खराब था वो पढ़ता नहीं है, और जिसका दिमाग थोड़ा ठीक है वो पढ़ता है। दोनों परीक्षा में बैठते हैं। जब परीक्षा में बैठती हैं, पढ़े लिखा उसने तो उत्तर दे दिया प्रश्नों का, और जो अनपढ़ था पढ़ा ही कुछ नहीं था, दोषों को ही देखता रहा सारे जीवन, वो खेल कूद में ही लगा रहा। तो हुआ क्या, वो जो था वो फेल हो गया। अभी उसको साथी उसका अगली कक्षा में चले गए, वो रह गया पिछली कक्षा में। अभी रोने लग पड़ा वो, उसको समय जब बीत गया, पछता रहा है, रो रहा है। वो जो पास फेल करने वाला था, वो पास में से गुजरा, उसने उसको देखा कि इसने मेरे को फेल किया है। उसको देख के वो कहता है कि नंबरों की गठड़ी तेरे पास थी, अगर कुछ थोड़े दे देता तो क्या बात थी। उसे देखा भी इसने पढ़ा पढ़ा था कुछ है नहीं, पेपर भी ऐसे ऊट पटांग थे इसके। उसे झट उसको देख के कहा कि पुस्तकों की गठड़ी तेरे पास थी, अगर थोड़ा पढ़ लेता तो क्या बात थी। अभी हमारे पास मौका है अपने दोषों को निकालने का, लेकिन बीमारियां लगी हुई हैं, बहुत सारी बीमारियां दूसरों के दोषों को देखने। अरे दूसरों में भी दोष हैं, उससे तेरे को क्या लाभ होगा, तू क्यों नहीं समझता है इस बात को। हमेशा तेरे दिमाग में दूसरों के दोष घूम रहे हैं दूसरों में भी दोष। अगर जब तू दोषों से भरा पड़ा है तो तुम्हें कोई अधिकार नहीं है दूसरों के दोषों को देखने का। प्रभुपाद जी इसके बारे में बड़ा सुंदर कहते हैं। प्रभुपाद ने कहा कि दो प्रकार की मक्खियां होती हैं। एक होती है मधुमक्खी, उसको मक्खी कहते हैं। मधुमक्खी क्या करती है, वो शहद ढूंढती है, वो मिल जाता है उसको शहद, फूलों से शहद लेती है, एक जगह जमा करती है। और एक होता है दूसरी मक्खी जख्म ढूंढती है, उसको जख्म मिल जाते हैं। तो प्रभुपाद कहते हैं हमें मधुमक्खी बनना चाहिए, दूसरी मक्खी नहीं बनना चाहिए। हमने जख्मों को यानी कि दोषों को नहीं ढूंढना, हमने गुणों को ढूंढना है, शहद को ढूंढना है। साधारण मक्खियां ढूंढती रहती हैं। श्रील प्रभुपाद 6 फरवरी 1976 मायापुर में उन्होंने ये कहा था, साधारण मक्खियां ढूंढती रहती हैं कि कहाँ घाव है, जख्म कहाँ है, यानी कि दोष कहाँ है। और मधुमक्खियां ढूंढती हैं कि शहद कहाँ है। तो यह दो वर्ग हैं, दोष ढूंढने वाले और सद्गुण एकत्रित करने वाले। इसी प्रकार ऐसे अनेक मूर्ख हैं, प्रभुपाद लिख रहे हैं, ये प्रभुपाद के शब्द हैं, जो केवल दोष देखते हैं। निंदा का अर्थ है कि आपके अंदर अच्छे गुण हैं, फिर भी मैं आपकी बदनामी करने का प्रयास कर रहा हूं। सज्जन व्यक्ति दुर्गुणों की उपेक्षा कर केवल अच्छे गुण देखते हैं। जो अच्छे जिन्होंने बनना सज्जन, प्रभुपाद कहते हैं सज्जन व्यक्ति दुर्गुणों की उपेक्षा करते हैं, क्योंकि वो सब जगह है। दुर्गुण सब जगह कहाँ नहीं है, वो केवल अच्छे गुण ढूंढते हैं, अच्छे गुण देखते हैं। ये बातें तो हमें बड़ी कड़वी लगती हैं,
लेकिन यही सत्य है, अगर हम आज समझ गए और बड़ा प्रयास करके हमने बुराइयों को निकाला, दोषों को निकाला, कल हमारा अच्छा होगा। नहीं तो कल हमारा अच्छा नहीं हो सकता, कल हमारा बुरा होगा। तो हमें अंदर दया लानी है। भक्ति जगत के ये गुण तो थे हमारे अंदर, लेकिन जब भगवान के चरणों में अपराध किया, क्या अपराध किया? हम भगवान से अलग होकर सुख भोगना चाहते थे। कृष्ण भूलिया जीव भोग वंशा करे, पाशे ते माया तारे झापटिया दरे। जीव भगवान को भूल करके भोगों को भोगना चाहता है और माया उसको पकड़ लेती है। माया भगवान की पुलिस झापड़ मारती है, उसका जोर जोर से। लेकिन मूर्ख व्यक्ति नहीं समझता माया के झापड़, वो बस ऐसे ही समय अपना बेकार कर देता है। तो दया, दया लाओ अपने अंदर। वो है नहीं, पहले समझो तो सही। हम समझने के लिए ही तैयार नहीं है। ये बीमारी है, नहीं, मैं नहीं समझ सकता इस बात को, नहीं, ये दोष है मेरा। अगर मेरे अंदर ऐसी ये बीमारी है तो मुझे प्रभुपाद जी जैसे महान वैष्णवों की कृपा से समझना है, ये रोग मेरे अंदर है, इसको निकालना है। कल को आत्मा शरीर से निकल जाएगी। अब मेरे बाप की आत्मा निकल गई, महात्मा की आत्मा, माता की आत्मा निकल गई, भाइयों की आत्मा निकल गई, बहन की आत्मा निकल गई, मेरी भी आत्मा निकल जाएगी। आत्मा निकलने से पहले हमने दोष निकालने हैं, प्रयास करना है उसमें, चाहे कोई भी है, क्योंकि आखिरी समय में कोई किसी की मदद नहीं कर सकता। हेल्प योर सेल्फ। अभी अपनी मदद हमें स्वयं करनी है, लग जाए ना। फिर जब समय बीत जाएगा ना, यमदूत द्वार पर खड़े हो जाएंगे, हम कुछ नहीं कर सकते। एक मुझे बीच में कथा आ गई, गौर कथा भी करनी है। एक रंग जी व्यक्ति, रंग जी नाम के व्यक्ति थे, तो बनिए थे वो, सोराबार बनिए लिखा है भक्तमाल में ये कथा है। तो उनके घर में एक नौकर था, और नौकर बड़ा क्रूर था वो, और वो मर गया था। मर के नौकर यमराज के पास गया। यमराज के पास जब गया तो यमराज ने बड़ा प्रताड़ित किया, तू दुष्ट, तो अपनी दुष्टता ही नहीं छोड़ता, बार बार तू मरता है, जन्म लेता है, कितनी बार यहां आ चुका है। तो वो रंग जी का नौकर कहता है यमराज को, महाराज आप यमराज हैं, मैं दुष्टों का राजा हूं, आप भी राजा मैं भी राजा। तो यमराज कुछ उससे प्रभावित हो गया, उन्होंने बोला अच्छा चल, तेरे को मैं यमदूतों का हेड बना देता हूं। उसको यमदूतों का शिरोमणि बना दिया, क्योंकि यमदूत मतलब कोई दया नहीं, क्रूरता, निर्दयता, ये यमदूतों का काम है। तो जो उनका गांव, मुझे भूल रहा है, राजस्थान में गांव था रंग जी का, कौन सा गांव था? दौसा, बिल्कुल दौसा गांव था। एकदम दौसा गांव में आया एक बंजारे की आत्मा को लेने के लिए। ओके, ये तो मेरा ही गांव है, मैं अभी आया हूं यहां पर, रंग जी को मैं शिक्षा देते जाऊं। आके प्रकट हो गया रंग जी के सामने, कहते तू तो मर गया था। कहता मैं मर गया था, देख बनिए मैं तेरे को बताने आया हूं, मैं यहां पर इस नाम के बंजारे को लेने आया हूं। कहते अभी तो मेरे से वो सामान लेके गया। कहते हाँ, अब इसका समय पूरा हो गया है, और तू भी सुधर जा। अगर नहीं सुधरेगा, मैंने तेरा अन्न खाया है, तुम्हें बताने आ रहा हूं, एक दिन तेरे को लेने में मैं आ जाऊंगा। तो पानी से इतना भर दिया उसको। उसने कहा अच्छा हुआ क्या? वो यमदूत जो रंग जी का नौकर था, वो गया और बंजारा उसको अपने बैल को चारा डाल रहा था। तो
उस यमदूत ने बैल में प्रवेश किया और चारा डालते समय उस बनचारे की आंतें निकाल दी और वो मर गया वहां पर। पता लगा रंग जी को, बोला बाकी ऐसी बात। उन्होंने सब उल्टे सीधे काम छोड़कर गंभीर बन के वो बड़े भक्त बन गए। उनकी भक्तों में कथा आने लगी फिर रंग जी की। रंग जी, एक और बीच में बात आ रही है, रंग जी का बेटा था, वो कमज़ोर होने लगा बड़ा। बोला बेटा क्या बात है? कहते पिताजी का प्रेत रात को आता है और मुझे बड़ा परेशान करता है। अच्छा, तो कल मैं उस तेरी जगह सो जाऊंगा। तो उसको बच्चे को दूसरी जगह सुलाया, रात को प्रेत आ गया। रंग जी को कुछ नहीं कह सका, वो भक्त बन गए थे। कहते कौन है तू? कहते मैं प्रेत हूं। क्यों मेरे बच्चे को तंग करता है तू? कहते मुझे क्षमा कर दो, मैं बड़ा पापी हूं। मैं ज्वेलर था, सुनहरा, सोने चांदी का काम करने वाला, और मेरा कि दूसरी औरत के साथ संबंध हो गया और मैं अभी बदले में प्रेत बन गया हूँ और मेरा कष्ट दूर करो, मुझे क्षमा कर दो, इसलिए मैंने आपके बच्चे को तंग किया। आपके पास तो मैं निकट नहीं आ सकता, लेकिन मेरा ये प्रेत जोनी से मुझे छुड़ाओ। अच्छा क्या चाहता है तू? कहते मुझे अपने चरणों का चरणामृत दे दो। उन्हें चरणामृत दिया, उसकी प्रेत जोनी छूटी और उसका उद्धार हो गया। तो देखो इस सब शास्त्रों की बातें अक्षराक्षर सत्य हैं। अगर हम नहीं समझते भाई तो कल को पछताना पड़ेगा। प्रभुपाद जी जैसे वैष्णव नहीं चाहते कोई पछताए। संत इसलिए आते हैं हम लोगों को सन्मार्ग पर ले जाने के लिए, कुमार्ग से बचाने के लिए। फिर भी हम नहीं बचना चाहें तो भाई संत क्या करेंगे? संत तो बेचारे क्या ही सकते हैं। पंजाबी में कहा है, संत समझाई जांदे सच्चियां सुनाई जांदे, मनो पावे ना मनो फर्ज निभाई जांदे। संत समझाते हैं, सच्ची बातें समझाते हैं। अगर तुम मानोगे तेरा भला, नहीं मानोगे भाई तो तेरा ही बुरा होगा। मुक जान जिंदड़ी देसा, ये सांस तो चल रहे हैं, एक दिन खत्म हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे और यमदूत द्वार पे आ जाएंगे। आओ महाप्रभु के चरणों में, प्रभुपाद कृपा से मेरे पीछे सारे बोलो नमा ओम विष्णु पदाया कृष्णा पृष्ठाया भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी समस्त देश तारणे। जय जय श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। कृपा करी सबे मेली करहा करुणा, अधम पतिता जने ना करिहा घृणा। हे श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु, हे नित्यानंद प्रभु, हे अद्वैताचार्य, हे गदाधर ठाकुर, हे श्रीवास ठाकुर, ये समस्त गौर भक्त वृंद कृपा करके मेरे पर करुणा करो। सभी जने करुणा करो। मैं बड़ा अधम हूं, मेरे से घृणा नहीं करना। ये संत कह रहे हैं, श्री नरोत्तम ठाकुर कह रहे हैं। वो दूसरे को किसी को नहीं कह रहे, लेकिन हम
उनकी कृपा से शिक्षा ले सकते हैं। भाई पतित तो हम हैं, वो तो पतित पावन है, लेकिन भक्ति माता का ऐसा प्रभाव है, जो शुद्ध भक्त हैं वो बेचारे बड़े दयामय हैं, विनम्रता की मूर्ति हैं। जैसे कथा में ईश्वरपुरी जी के बारे में आया था, जिनको भगवान ने अपना गुरु बनाया था, वो अद्वैताचार्य ने जब उनके दर्शन किए तो बड़े प्रभावित हुए। बोला कि आप सन्यासी रूप में थे ईश्वरपुरी, कहते आप कौन हैं? कि मैं शूद्र आदम, मैं शूद्र से भी नीच हूं। जबकि बड़े उच्च कोटि की वो संत थे। एकदम अद्वैताचार्य प्रभावित हो गए। इतनी विनम्रता, विनम्रता केवल भक्ति से आ सकती है। अगर विनम्रता नहीं है तो भाई नरक है बस, और कुछ नहीं। तो नरोत्तम ठाकुर कह रहे हैं, चैतन्य नित्यानंद अद्वैता चंद्र समस्त गौर भक्त वृंद मेरे पर कृपा करो, मैं बड़ा अधम पतित हूं, मेरे से घृणा नहीं करना। लेकिन जो वास्तव में पतित हैं हम हमें परवाह ही नहीं इसकी, लेकिन वैष्णव बेचारे बड़े महान हैं। आओ 7वें दिन की कथा, भगवान का महाप्रकाश हो रहा था। कल की कथा में निमाई पंडित कृष्ण रूप में प्रकट हो, जो कृष्ण ही तो हैं, और अलग अलग सबको आशीर्वाद दे रहे हैं, वही वर्णन आ रहा है। उसके बाद अलग अलग भक्त महाप्रभु से वरदान लेने लगे। कोई कहता मेरे पिताजी मुझे भक्ति नहीं करने देते। महाप्रभु को देखो अभी भी ऐसा है, कृपया उन्हें अनुकूल बना दो। कोई कहता मेरी पत्नी को भक्त बना दो। कोई कहता मेरे अंदर गुरु के प्रति प्रीति उत्पन्न करो। सब अच्छी अच्छी बातें महाप्रभु से की जा रही हैं। तो किसी ने अपने शिष्य के लिए, तो किसी ने परिवार के लिए, तो किसी ने पूरे विश्व के लिए, कृष्ण भक्ति के लिए आशीर्वाद प्राप्त किए। अपने लिए किसी ने कुछ नहीं मांगा। ये भी एक बड़ी विचारने की बात है। सारे वैष्णव महाप्रभु के आगे पीछे सबको कृपा मिली, लेकिन महाप्रभु ने मुकुंद का नाम नहीं लिया। मुकुंद भी एक भक्त थे, वो ही वहीं थे उस समय, उन्होंने उनका नाम नहीं लिया। श्रीनिवास ठाकुर ने कहा महाप्रभु मुकुंद तो आपका प्रिय शिष्य पार्षद है, फिर आज उसको क्यों दुर्लक्षित किया गया? लिखने में दुर्लक्षित किया गया। महाप्रभु ने कहा नाम भी मत लो उसका, बदमाश का। कभी वो भक्तों के संगति में आता है तो कभी मायावाद की संगति में। मुकुंद जी का क्या दोष था? जो ज्ञान मार्गी हैं, जो भगवान के रूप को नहीं मानते, वो उनका भी संग करते थे मुकुंद जी। भगवान को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। देखो महाप्रभु जो स्वयं कृष्ण हैं, उनको ये जो निराकारवादी हैं, कल भी थोड़ी चर्चा इस पर हुई थी, उनको भगवान बिल्कुल पसंद नहीं करते। इसलिए अपने अंदर ये सोचना कि परम सत्य का कोई आकार नहीं है, इससे कोई बड़ा अपराध ही नहीं है। उसको मेरा दर्शन नहीं मिलेगा। भगवान कृष्ण रूप में दर्शन दे रहे हैं गौर भगवान। यह सुनकर मुकुंद बहुत दुखी हो गए। उन्होंने सोचा कि यह देह छोड़ना चाहिए। दुखी हो गए बेचारे के, भगवान की कृपा नहीं मिलेगी, शरीर छोड़ देना चाहिए। मुकुंद ने श्रीवास ठाकुर से कहा महाप्रभु को पूछो कब मुझे उनके दर्शन होंगे। ऐसा कहकर मुकुंद रोने लगे। देखो दोष आ जाता है किसी में भी। मुकुंद जी से भी सीखना हमने, अगर दोष नहीं निकलते तो रोने की बात है, अच्छी बात नहीं है। भक्तों ने पूछा तो महाप्रभु ने कहा निश्चित ही 1 कोटि जन्म के बाद, 1 करोड़ जन्म के बाद मुकुंद को दर्शन होंगे, मेरा दर्शन प्राप्त होगा। ऐसा सुनते ही मुकुंद यह कहकर नाचने लगा, मुझे दर्शन मिलेगा। मुकुंद जी से मैं खुश हो गए कि करोड़ जन्म के बाद दर्शन दोगे भगवान को, भगवान के मेरे को, भगवान मेरे को करोड़ जन्म के बाद दर्शन देंगे। महाप्रभु ने उसका भाव देखकर कहा मुकुंद को ले आओ। जब उनका भाव
ये नहीं कि दुखी हो गए या भगवान की आलोचना करने लगे कि करोड़ जन्म के बाद, जैसे वो कथा बीच में ध्यान में नहीं आ रही, उसका सार ऐसा है, सुनानी पड़ेगी कथा, अच्छी संबंध में है, प्रभुपाद जी ने सुनाई है वो, कि एक बार क्या हुआ कि नारद जी पृथ्वी का भ्रमण कर रहे थे। भ्रमण कर रहे थे तो उनको एक ब्राह्मण मिला जो बड़ा वेद पाठी, बड़ा विद्वान था। नारद जी को प्रणाम किया, कहते महाराज आप बड़े महान हैं, आप भगवान से मिल सकते हैं, आप इस वजह भगवान के पास जाओ, मेरा प्रश्न पूछना, मेरा उद्धार कब होगा। अच्छा पूछूंगा। नारद जी आगे आए, आगे एक चमार मिला उनको। चमार बैठ के जूते सीने का काम करता था, बट वृक्ष के नीचे चमार बैठा था। चमार ने जब नारद जी को आते देखा, खड़ा हो गया, उठ के उनको प्रणाम किया, दंडवत प्रणाम की, हाथ जोड़ के बांध के। चमार कहता है महाराज, नारद जी महाराज आप बड़े महान हैं, आप तो कहीं भी विचरण कर सकते हैं, इस बार जब भगवान के पास वैकुंठ में जाएं, उन्हें पूछना मेरा उद्धार कब होगा। नारद जी कहते हैं अच्छा पूछूंगा। नारद जी नारायण नारायण करते वैकुंठ में आए। जब सदा भगवान का नाम लेते हैं नारद जी, वैकुंठ में जब आए तो प्रणाम किया भगवान को, कहा प्रभु दो व्यक्तियों ने एक जैसा प्रश्न पूछा है, एक ब्राह्मण ने और एक चमार ने, दोनों ने पूछा कि मेरा उद्धार कब होगा। तब नारद जी कहते हैं वो जो ब्राह्मण है उसको 7 जन्म लगेंगे और चमार इसी जन्म में मेरे पास आ जाएगा। नारद जी को समझ नहीं है, कहते प्रभु वो वेद पाठी ब्राह्मण 7 जन्म और जूते सीने वाला चमार उसी जन्म में, शंका हो गई। भगवान तो घट घट के बातें समझते हैं। भगवान ने कहा नारद तुम्हारे मन में शंका हुई है? कहते हाँ प्रभु। जाओ तेरी शंका का समाधान यही दोनों व्यक्ति करेंगे। प्रभु कैसे? उनको कहना कि जब हम वैकुंठ गए पूछेंगे तुम्हें भगवान क्या कर रहे थे, क्या लीला हो रही थी। जब वैकुंठ मैं गया मैंने क्या देखा कि भगवान सुई के छेद में से हाथी को गुजार रहे थे, इधर से इधर, इधर से इधर। फिर तुम्हारी शंका का समाधान हो जाएगा। अच्छा आए तो ब्राह्मण के पास आए, प्रणाम किया कि महाराज आप वैकुंठ गए थे? कहते हाँ गया था। मेरे प्रश्न पूछा? कहते पूछा। भगवान ने क्या कहा? भगवान ने कहा तेरे को 7 जन्म लगेंगे। कहते 7 जन्म? क्रोध आ गया ब्राह्मण को, मैं इतना वेद पाठी, अहंकार नहीं गया। नारी जड़ समझ गए इसका भगवान के चरण में श्रद्धा ही नहीं है। उन्होंने पता बोला भगवान क्या कर रहे थे? मैं थोड़ा आगे बढ़ गया, भगवान सुई के छेद में से हाथी को गुजार रहे थे। कहते ये कैसे हो सकता है? नारद जी ने देखा भाई इसका कोई भगवान के चरण में भरोसा नहीं है। सुई के छेद में से हाथी कैसे गुजरता है वो ही बताता हूं मैं आपको बाद में। भगवान ने कहा, नारद जी ने कहा, भगवान ने कहा है तेरे को 7 जन्म लगेंगे। गुस्सा करके वो चला गया। प्रभुपाद जी कथा सुनाते। चमार के पास आए, चमार ने प्रणाम किया, कहा महाराज आप वैकुंठ गए थे? कहते गया था। कहते मेरा प्रश्न पूछा? कहता पूछा। कहते क्या कहा भगवान ने? आप जब गए तो भगवान क्या कर रहे थे, क्या लीला हो रही थी? कहते भाई बड़ी अद्भुत लीला हो रही थी। चमार को कह रहे हैं नारद जी, कहते भगवान सुई के छेद में से हाथी को गुजार रहे थे, कभी इधर से इधर, कभी इधर से इधर। जब ये चमार को कहा वो रोने लग पड़ा। नारद जी पूछते हैं भाई तूने तो देखा नहीं? कहता नहीं देखा। तू कैसे मानता है भगवान सुई के छेद में से हाथी को गुजार सकते हैं? प्रभु नारद जी को चमार कहता है इसमें नहीं मानने वाली क्या बात है, पर तेरी मान्यता किस आधार पर है? कहते देखो इतना बड़ा बट वृक्ष जिसके नीचे बैठ के मैं जूते सीने का काम करता हूँ। कहता हाँ इसमें छोटे छोटे फल हैं। कहता हाँ छोटे से फल में छोटे छोटे बीज हैं, खसखस जितने बीज। कहते हाँ मेरे भगवान ने छोटे से बीज में इतना बड़ा वृक्ष छुपा के रखा है, तो मेरे भगवान क्या नहीं कर सकते। नारद जी बड़े प्रभावित हुए कि तेरी बड़ी श्रद्धा है, तू इसी जन्म में धाम में जाएगा।
श्रद्धावान लभते परम, हमें श्रद्धा नहीं है, विद्युता से कुछ नहीं होगा, भाव और भक्ति से। चमार में भक्ति है, पंडित जो है वेद पाठी, भक्ति नहीं, भाव नहीं। और ये जो आंदोलन है हरे कृष्ण आंदोलन, ये भाव और भक्ति का है। अगर अंदर भाव नहीं है, लो प्रयास करो, गलतियां ढूंढने के बजाय ना प्रयास करो, अपनी गलतियों को ढूंढो, उनका चिंतन करो। एक गलती को निकालने में भक्ति विनोद ठाकुर लिखे हैं 3 साल लगते हैं एक गलती को निकालने में। अगर दुनिया भर की गलतियां होंगी, आत्मा शरीर से निकल जाएगी, गलतियां नहीं निकल पाएंगी। होश करो, जागो। तो मुकुंद जी भगवान के पार्षद थे, पर थोड़ा दोष उनमें था, वो मायावादियों के साथ बैठ के भी चर्चा करते थे। ये महाप्रभु को अच्छा नहीं लगा। महाप्रभु ने उसका भाव देकर कहा मुकुंद को ले आओ। भाव उन्होंने बोला 100 करोड़ जन्म भी लग जाएंगे, मिलेंगे तो सही भगवान। भाव है, भाव जागृत, ले आओ उसको। मुकुंद अपने ही भाव में नृत्य कर रहे थे, अपने भाव में नाच रहे थे। भक्त मुकुंद को ले गए। महाप्रभु ने कहा मुकुंद, तुम्हें मेरे शब्द पर जो श्रद्धा है यह देखकर बड़ी प्रसन्नता हुई। तूने मेरे शब्दों पर के करोड़ जन्म के बाद तेरे को मेरा दर्शन होगा। वास्तव में मैं तेरी परीक्षा ले रहा था। तुमने कोई अपराध नहीं किया, तुम मेरे शाश्वत सेवक हो। मुकुंद के माध्यम से भगवान ये शिक्षा दे रहे हैं कि जो ज्ञान मार्गी हैं, जो भगवान को निराकार कहते हैं, अरे भाई उनके लिए तो अंधकार है। जो निराकारवादी हैं उनके लिए अंधकार है मरने के बाद, और घोर नरक है। मुकुंद जी के माध्यम से ये सभी निराकारवादियों को भगवान ने शिक्षा दी। मुकुंद कहने लगे महाप्रभु मेरे पास कोई भक्ति नहीं है, फिर भी आप मुझ पर कृपा कर रहे हैं। देखो भक्त सोचता मेरे पास भक्ति कोई नहीं है, मैं बहुत पापी हूं। ऐसा कहकर मुकुंद रोने लगे। महाप्रभु ने कहा तुम जब गाते हो तब मैं वहां उपस्थित रहता हूं। तेरे गायन से लोगों का हृदय पिघल जाता है। जब जब मैं अवतार लूंगा तब तब तुम मेरे गायक होंगे। सब भक्त कहने लगे जय जय हो, महाप्रभु की जय हो। बोलो श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की जय। जो कोई ये महाप्रकाश लीला सुनकर आनंदित होता है उसे श्री चैतन्य महाप्रभु की प्राप्ति होती है। ये आनंद की बात है बड़ी। भगवान का महाप्रकाश, महाप्रभु कृष्ण रूप में आए हैं। अभी आगे जगाई मदाई का उद्धार का प्रसंग आ रहा है। एक दिन महाप्रभु श्री नित्यानंद प्रभु और श्री हरिदास ठाकुर जी को आज्ञा करते हैं। महाप्रभु क्या कहते हैं, उनकी आज्ञा सुनो। महाप्रभु कहते हैं सुन सुन नित्यानंद, सुन हरिदास, सर्वत्र अमार आज्ञा कर प्रकाश। प्रति घरे घरे गिया कर ऐ भिक्षा, कृष्ण भज कृष्ण बोलो कर कृष्ण शिक्षा। इहा बई आर ना बोली बा, दिन अवसाने आसी हमारे कही बा। अब घर के भीतर कीर्तन करते रहने से काम ना चलेगा। भगवान कह रहे हैं महाप्रभु, आप लोग नित्य घर घर जाकर हरि नाम की भिक्षा मांगे। नित्यानंद प्रभु को और हरिदास जी को कहा भगवान ने, लोगों से भीख मांगो, भाई नाम जपो। देखो कितने दयालु अवतार हैं गौर भगवान, और अपने पार्षदों को भी वो वैसा ही बना रहे हैं। नित्यानंद जो बलराम जी हैं, हरिदास जी ब्रह्मा जी के अवतार हैं, उन पर भी वो भी विनम्रता की मूर्ति। समय आ गया है कली के जीवों के उद्धार का। आप लोग नित्य घर घर जाकर हरिनाम की भिक्षा मांगें, हरिनाम बोलें और हरिनाम बुलवाएं। इसके अतिरिक्त और कुछ ना कहें, और कुछ नहीं।
ना कहलाएं संध्या समय आकर भिक्षा में क्या मिला मुझे बताएं। गौर भगवान कह लिए। बोलो गौर भगवान की। महाप्रभु की आज्ञा पाकर श्री नित्यानंद प्रभु और श्री हरिदास ठाकुर दोनों घर घर में जाकर लोगों को उपदेश करने लगे। क्या कहा उन्होंने? बोल कृष्ण, भज कृष्ण, लह कृष्ण नाम, कृष्ण माता कृष्ण पिता कृष्ण धन प्राण, तोमा सभा लागिया कृष्ण अवतार, हेन कृष्ण भज सब जड़ अनाचार। अर्थात नित्यानंद हरिदास जी क्या कह रहे हैं? कृष्ण का नाम लो, कृष्ण की पूजा करो, कृष्ण का गुणगान करो। कृष्ण ही आपके जीवन धन प्राण है। ये दोनों, एक ब्रह्मा जी के अवतार और एक बलराम जी के अवतार, नित्यानंद बलराम, हरिदास जी ब्रह्मा जी। इस प्रकार वो हर व्यक्ति को शिक्षा देने लगे। एक दिन दोनों ने देखा कि रास्ते में दो शराबी आ रहे हैं। दोनों ने बहुत शराब पी हुई है। कभी प्रेम से एक दूसरे को आलिंगन करते तो कभी झगड़ा करने लग जाते, एक दूसरे को गंदी भाषा और अभद्र शब्दों का प्रयोग करते हुए एक दूसरे के बाल नोचने लगे। दोनों शराबी भाई। उनको देखकर श्री नित्यानंद प्रभु ने लोगों से पूछा, ये कौन व्यक्ति हैं? लोगों ने कहा, ये ब्राह्मण परिवार में जन्म लिए हुए दुष्ट लोग हैं। इनके माता पिता अत्यंत सद्गुणी एवं उदार हैं, परंतु इन दोनों ने अपने परिवार को कलंकित कर दिया। जीवन के आरंभ से ही कलंकित कर दिया। जीवन के आरंभ से ही इन्होंने पाप के अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं किया। फलस्वरूप इनके परिवार तथा समाज ने इनका त्याग कर दिया और अब ये सब अन्य शराबियों की संगति में रहते हैं। ऐसा कोई पाप नहीं जो ये करते नहीं हैं। मांसाहार करना, गौमांस खाना, गौमांस भी खाया उन्होंने। दोनों ब्राह्मण थे, मांस तो खाते थे, गौमांस भी खाते थे। शराब पीना, जुआ खेलना, चोरी करना, लोगों के घर को आग लगाना, कैसे पापी थे। लोगों को मारपीट करना, हर निंदनीय कार्य वो करते थे, करते ये दोनों भाई करते थे। ये सुनकर श्री नित्यानंद प्रभु का हृदय द्रवित हो गया। बलराम भगवान के अवतार द्रवित हो गए, दयालु हो गए। उन्होंने सोचा कि कली पावन अवतार श्री चैतन्य महाप्रभु जी का अवतार तो पतित जीवों के उद्धार के लिए ही हुआ है। अगर इन दोनों को भक्त बनाया गया तो मैं वास्तव में महाप्रभु की कृपा की महिमा को प्रकट कर सकता हूं। ये बड़े भाई हैं, बलराम जी के अवतार नित्यानंद भगवान सोच रहे हैं। इन दोनों ने सारे पाप कर्म किए थे, लेकिन वैष्णव निंदा नहीं की थी। वैष्णव निंदा तो बहुत बड़ा पाप बताया है। याद रखो, कौन वैष्णव है हम नहीं पहचान सकते। हम वैष्णव होंगे तो दूसरों को वैष्णव देख सकेंगे। हम दुष्ट हैं, अंदर दुष्टता भरी है, तो दूसरा दुष्टि दिखेगा, हमको बुराइयां दिखेंगी, उसकी अच्छाई नहीं दिखेगी। जख्म दिखेंगे तो भगवान हैं भक्त के रूप में
वैष्णव निंदा नहीं की थी। वैष्णव निंदा करने वाला व्यक्ति शराबी से भी अधिक निंदनीय है। वैष्णव निंदा करने वाला तो शराबी से भी नीच है। चाहे हरि बोल, सो रही है माता, अरे सोने का टाइम है ये। शराबी जो है शराबी से भी अधिक निंदनीय है। कौन? जो वैष्णव निंदा करता है, चाहे वह सन्यासी ही क्यों ना हो। एक बार शराबी व्यक्ति का उद्धार हो सकता है, परंतु वैष्णव निंदक के उद्धार की कोई संभावना नहीं है। ये सारे इंटरनेट में सुनने वाले, यहाँ सुनने वाले, याद रखो, निंदा नहीं करनी, लोगों के दोष नहीं ढूंढने, उसका उद्धार नहीं हो सकता। ऐसा यहाँ पर नित्यानंद भगवान कह रहे हैं। फिर श्री नित्यानंद प्रभु ने हरिदास ठाकुर जी को कहा, महाप्रभु का जो संदेश हम घर घर और द्वार द्वार देने के लिए आए हैं, चलो इन दोनों को वह संदेश सुनाए। जय हो, बोलो नित्यानंद भगवान की। कितने दयालु हैं नित्यानंद प्रभु, बड़े दया के सागर हैं। जय जय श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद, जय जय श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद, जय नित्यानंद, जय जय नित्यानंद। जय नित्यानंद, जय जय नित्यानंद, जय नित्यानंद, जय जय नित्यानंद। दया करो कृपा करो श्री नित्यानंद, दया करो कृपा करो श्री नित्यानंद। मैं अपराधी जय नित्यानंद, अपराध क्षमा करो जय नित्यानंद। नित्यानंद 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 नित्यानंद। बोलो अति दयालु परम कृपालु पतित पावन जुगाई मदाय पर कृपा करने वाले नित्यानंद भगवान की जय। नित्यानंद की दया देखो, यहाँ पर सोचने लगे मन में, नित्यानंद भगवान कि मैं अपने भगवान से, भगवान का अवतार हुआ है पतितों को पावन करने के लिए, मैं अपने भगवान से इन दोनों का उद्धार करवाऊंगा। अगर नित्यानंद की कृपा नहीं होती तो जगाई मदाई का उद्धार नहीं हो सकता था। नित्यानंद भगवान ने अपनी दिव्य दृष्टि से देख लिया कि इन्होंने वैष्णव निंदा की, पाप किए, गौ मांस भी खाया, शराब भी पी, चोरी भी की, डकैती भी की, लोगों के घरों को आग भी लगाई, क्या क्या नहीं किया, सब कुछ किया, लेकिन निंदा नहीं की। इसलिए याद रखो, निंदा को निकालो अपने अंदर से। बेअंत 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 कहो, निंदा और चर्चा किसी की न करो। अंदर हमारे गंदगी घूम रही है हर समय, निंदा और चर्चा, बस दिमाग इसी में लगा हुआ है। निकालो दिमाग को इससे, शरण लो ऐसे संतों की, और हरिदास ठाकुर की, नित्यानंद प्रभु की शरण लो, कृपा करो, इनसे बार बार माफी मांगो, क्षमा मांगो, मेरे पर कृपा कर दो। मैं बड़ा मुकुंद जी देखो, उन्होंने बोला मैं बड़ा पापी हूँ,
गौर भगवान की कृपा उनको भी मिल गई। पाप उनसे यही हुआ था कि मायावादियों की संगत में जाते थे। इसलिए एक बार एक गुरु भाई तो नहीं था हमारा, वो हमारी संस्था में आ गया था, मुझे इंग्लैंड में मिला था। एक कहते स्वामी जी यात्रा करनी है, हम आए भारत में उसके साथ, बड़ी पुरानी बात है। एक वो मायावादियों के आश्रम में ले गया वो, तो मैंने प्रभुपाद जी से सीखा था ये मायावादी कृष्णेरी अपराधी ले गया। तो मैंने कहा कहाँ ले आए आप? कहे कोई बात नहीं, वो खुद मायावादी था। मैं चला गया छोड़ के, फिर मेरा बड़ा एंटी बन गया, मेरा प्रोपेगेंडा करने लगा, मर ही गया अभी वो, मतलब सबको मरना है, बड़ा एंटी, हमारा एंटी हो गया। क्यों? क्योंकि मायावादियों को छोड़ के हमने बोला मायावादियों के आश्रम में नहीं हम खाएंगे रहेंगे। पता नहीं कहीं नासिक गए थे हम, कौन सी जगह गए थे, जगह का मेरे को ध्यान नहीं। फिर दुश्मन बन गया हमारा, आखिरी दम तक करते रहा। और मैं प्रभुपाद कृपा से मैंने कहा भाई अभी देखो कि मुकुंद जी मायावादियों के बीच में बैठे उनकी चर्चा करते हैं, वैष्णवों के बीच में बैठे उनकी चर्चा, भगवान को अच्छा नहीं लगा ये, कली पावना अवतार को अच्छा नहीं लगा। सभी ध्यान रखो जो ज्ञान मार्गी हैं, जो भगवान को निराकार मानते हैं, उनसे दूर रहो। वो पाषंडी हैं, उनको घोर नरक में वास करना पड़ेगा। अरे परम सत्य भगवान, सर्वशक्तिमान भगवान, उनका आकार नहीं मूर्ख। अगर वो सर्वशक्ति है, सर्वशक्तिमान है, तो उनका आकार क्यों नहीं? उनका आकार तेरी और मेरी जैसे नहीं है, उनका आकार सच्चित आनंद, ब्रह्मा जी कह रहे हैं सतचित आनंद विग्रह। भगवान का विग्रह सत्य है, ज्ञान से परिपूर्ण है और आनंद में है। इन ज्ञान मार्गियों ने सब जगह ये गंध फैला दिया कि भगवान निराकार हैं, ये नरक का द्वार है, ये कहना सुनना भी। तो मुझे उसकी याद आ गई बात। फिर बड़ा दुश्मन, पहले तो मेरा बड़ा दोस्त बना था, बड़ी बातें करता था कैसे मैं भक्त बना, लेकिन उसके मन में मायावाद घुसा हुआ था। छोड़ा तो मैंने सहन किया। एक बार हम वृंदावन में थे, तो हमारी संस्था में ही था वो, वृंदावन में थे, तो उसका एक सेवक था, हमारे पास आया, कहता है आपको महाराज बुला रहे हैं। मैं बैठा रहा, जप कर रहा था, फिर आके कहते कि महाराज बुला रहे हैं। मैं चला गया, उसके कमरे गया, हमारे आश्रम में ही ठहरा था क्योंकि हमारी संस्था में ही था वो। तो मैंने बोली आपने क्यों बुलाया? कहते मैंने कहाँ बुलाया। मैंने कहा ये आपका सेवक। कहते ये ऐसे ही कहता है। मैं अवाक, इंद्रानुज मेरे साथ में था, मैंने क्या बातें कर रहा है ये। मैं उठा और चला, कुछ नहीं कहा उसको मैंने, पता नहीं क्या उसके दिमाग में था। मैंने सेवक को कहा, मैंने ऐसे ही तूने गुरु बना, छोड़ इसको, जो झूठ बोलता है ऐसे। उसने उसको कहा, कहते मैंने नहीं कहा, वृंदावन में रह के झूठ बोल रहा है वो। थोड़े दिन के बाद ही पधार गए बेचारे। तो हमने मायावादियों से दूर रहना है। अगर जन्म सफल करना है, करना है, जन्म सफल नहीं। जो नहीं करना चाहता हाथ खड़ा करो, और जो करना चाहता वो हाथ खड़ा करो। अरे बड़ा अच्छा मौका है महाप्रभु की कृपा से, नित्यानंद, अद्वैताचार्य, गदाधर, श्रीवास ठाकुर, कोई भेदभाव नहीं, सबका जन्म सफल हो सकता है। पर अपनी बुराइयों को तिलांजलि दो एक तरफ, और इन दयालु ठाकुर की, नित्यानंद की और हरदास जी की शरण लो, कल्याण होगा। महाप्रभु का जो संदेश हम घर घर और द्वार द्वार देने के लिए आए हैं, चलो इन दोनों को वह संदेश सुनाएं। हमारा कार्य तो प्रत्येक व्यक्ति से हरिनाम संकीर्तन करने का निवेदन करना है। देखो कैसे हमारे नित्यानंद भगवान की दया सोचो जरा, और वे उसे स्वीकार करें अथवा नहीं, यह तो महाप्रभु की इच्छा पर निर्भर करता है। कितने दिव्य विचार हैं भगवान नित्यानंद के। जब वे दोनों शराबियों के पास गए तो भीड़ में खड़े कुछ सज्जन लोगों ने इन दोनों प्रचारकों को रोकने का प्रयास किया। तो सज्जन लोगों भीड़ थी उधर, और कहा अरे भाइयों इनके निकट ना जाओ, ये दोनों भाई ब्राह्मण
तथा गायों के हत्यारे हैं। ब्राह्मण यहाँ पर गायों को मारने वाले हैं। भला तुम्हारी शिक्षाएं इनकी बुद्धि में कैसे प्रवेश करेंगी? आम लोग अपने हिसाब से सोच रहे हैं, उनको भी सज्जन व्यक्ति कहा है, परंतु श्री नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर जी हरे कृष्ण का कीर्तन करते हुए पूरे आत्मविश्वास के साथ, दोनों महान हैं, आगे बढ़ते रहे। लोगों के मना करने पर भी रुके नहीं। उनके पास पहुंचकर उन्होंने कहा, भाइयों कृष्ण का नाम लो, उनका भजन करो, वे ही समस्त प्राणियों के परम पिता हैं, उन्होंने तुम्हारे लिए ही अवतार लिया है। गौर भगवान का अवतार पापियों के लिए है, इसलिए अपने पाप कर्मों को त्याग कर उनकी शरण लो। यह सुनकर दोनों शराबियों ने अपनी गर्दन ऊपर उठाई और अपनी रक्त रंजित आंखों से, रक्त रंजित आंखों में खून आ जाता है ना शराबियों की आंखों में, आंखों से उनकी ओर देखने लगे। क्रोधित होकर चिल्लाते हुए वे अचानक उठे और श्री नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर जी को पकड़ने के लिए उनके पीछे दौड़ने लगे। देखो वो तो उनके पीछे लग गए दोनों, शराब पिए दोनों ने, बुरी हालत है। श्री नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर जी को भी सिर पर पैर रखकर दौड़ना पड़ा, मतलब तेजी से भागना पड़ा। जबकि भीड़ में खड़े लोग कहने लगे, हमने तुम्हें पहले ही सावधान किया था। लोग कहते हैं, हमने कहा था मत जाओ उनके पास, परंतु हमारी सलाह पर ध्यान न देने से अब तुम्हारे प्राण संकट में पड़ गए। आगे सुनो क्या होता है। वे दोनों दुष्ट इन दो साधुओं का पीछा कर रहे थे। दोनों साधु भेष में हैं, वैष्णव भेष में, और यद्यपि वे उन्हें पकड़ नहीं पाए फिर भी बारंबार हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, पकड़ो, ऐसा चिल्ला रहे थे। हम नहीं छोड़ेंगे। दुष्ट लोग, उनका अपराध क्या था? वो अपराध, वो प्रचार कर रहे हैं नाम जपो भगवान का। श्री नित्यानंद प्रभु जी ने हरिदास ठाकुर से कहा, हरिदास इनका उद्धार करने के लिए हमने स्वयं को बड़ी मुसीबत में डाल लिया है। आज यदि प्राण बच गए तो बड़े सौभाग्यशाली रहेंगे। हरिदास ठाकुर कहते हैं, तुम्हारे कहे अनुसार कार्य करने से आज हमें पीड़ादायक और असामयिक मृत्यु के दर्शन करने पड़े, असामयिक मृत्यु के दर्शन करने पड़े, क्योंकि तुमने इन अश्रद्धालुओं और शराबियों को उपदेश देने का प्रयास किया। नित्यानंद प्रभु ने किया ना, उसी के फलस्वरूप हमारी यह दुर्गति हो रही है। इस प्रकार दौड़ते दौड़ते बातें करते हुए श्री नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर जी हंसते हुए पुकार रहे थे, हरे कृष्ण आज हमारी रक्षा करो। ये भगवान, दोनों पीछे लगे हुए उनके पापी, हे हरे कृष्ण भगवान हमारी रक्षा करो। इस प्रकार दौड़ते हुए वे दोनों बनावटी झगड़ा करते रहे। नशे में धुत होने तथा भारी शराबी के कारण जगाई मदाई अधिक दूरी तक नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर जी का पीछा नहीं कर पाए। जहाँ दूर तक नहीं जा सके उनके पीछे। उन दोनों को अपने पीछे ना देकर नित्यानंद प्रभु और हरिदास ने प्रसन्नतापूर्वक एक दूसरे का आलिंगन किया, गले लगाया। नर लीला कर रहे हैं दोनों। और महाप्रभु को इसकी सूचना देने के लिए श्रीवास ठाकुर के घर की ओर चल दिए। महाप्रभु को शिक्षा देनी है सूचना। भाई क्या किया? भगवान ने कहा कितनी क्या भिक्षा मिली, मतलब कितने लोगों ने नाम जपा बताना है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा, जोर से बोलो। हरे राम। वहां उन्होंने महाप्रभु को भक्तों
भक्तों के साथ बैठकर कृष्ण भक्ति पर चर्चा करते देखा। महाप्रभु कृष्ण भक्ति की चर्चा कर रहे हैं, पूरी सभा को अपने दिन भर के अनुभव बताते हुए कि नित्यानंद प्रभु और हरिदास प्रभु ने कहा, आज हमारी भेंट दो शराबियों से हुई और लोगों ने हमें बताया कि उनका जन्म ब्राह्मण कुल में हुआ था। उनका कल्याण करने के लिए हम उनके पास गए और भगवान श्री कृष्ण के नामों का कीर्तन करने के लिए कहा, परंतु वे दोनों अत्यंत क्रोधित हो गए और हमें मारने के लिए दौड़े। हमारे कोई पुण्य कर्म ही थे कि आज हमारे प्राण बच गए। महाप्रभु ने पूछा, वे दोनों कौन हैं, उनके नाम क्या हैं? ब्राह्मण कुल में जन्म लेने पर भी वे दुष्कर्म क्यों कर रहे हैं? श्रीनिवास पंडित और गंगादास पंडित निकट ही बैठे थे। उत्तर देते हुए उन्होंने कहा, महाप्रभु, उनका नाम जगाई और मदाई है। ये दोनों कितने पापी और पतित हैं उसका वर्णन करना कदाचित संभव नहीं है, परंतु आप तो सब कुछ जानते ही हैं। भगवान नरलीला है, आपको सब कुछ जानते ही हैं। महाप्रभु ने कहा, यदि मैं इन दोनों को देखूंगा तो अपने चक्र से उन्हें काट डालूंगा। यह सुनकर नित्यानंद प्रभु ने कहा, महाप्रभु, आप जगाई मदाई पर इतने क्रोधित क्यों हो रहे हैं? यदि आप उन्हें मार देंगे तो मेरा कार्य अधूरा रह जाएगा। मैं एक बार पुनः उन्हें हरि नाम कीर्तन करने के लिए प्रेरित करूंगा। पुण्यवान लोग सहजता से हरि नाम कीर्तन लेने लगते हैं, परंतु ये दोनों पाप कार्यों से अत्यधिक आसक्त हैं। यदि आप इन्हें भक्ति पथ पर प्रेरित कर पाए तो आपका पतित पावन नाम सिद्ध हो जाएगा। नित्यानंद प्रभु कह रहे हैं गौर भगवान को। हंसते हुए महाप्रभु ने उत्तर दिया, उनका उद्धार तो पहले ही हो चुका है। ये कैसे हो चुका है? ये शब्द ध्यान दो जरा, मैं नोट करूंगा। ये शब्द पहले ही हो चुका है। क्यों? कैसे हो चुका है उनका उद्धार? जिस व्यक्ति के प्रति तुम्हारे मन में इतनी चिंता है, नित्यानंद प्रभु चिंता कर रही है, भगवान श्री कृष्ण शीघ्र ही उनका उद्धार करेंगे। नित्यानंद प्रभु चिंतित है ना कि पापी हैं, उनका उद्धार आप करो। तो भगवान के तो उनका उद्धार पहले ही हो गया, क्यों? उनके लिए आप चिंतित हैं। इसलिए सब नित्यानंद प्रभु के चरणों में प्रार्थना करो कि हम पर कृपा करो, हम पापी जीव हैं, पापों में बड़े बड़े दोष हम में बड़े घुस गए हैं, निंदा चुगली बहुत घुसी है अंदर, हमारा उद्धार करो। प्रयास करो, सफलता मिलेगी। देव योग से जगाई मदाई गंगा के उसी तट के पास आकर रहने लगे जहाँ महाप्रभु और अन्य वैष्णव अक्सर स्नान के लिए आया करते थे। उन दोनों ने पूरे नवद्वीप में आतंक मचाया हुआ था। जगाई मदाई का पड़ाव महाप्रभु के घर के निकट ही था। इतना ही नहीं, वे दोनों रात भर कीर्तन की मधुर ध्वनि सुना करते। प्रसन्नता पूर्वक वे कीर्तन की धुन पर नृत्य करते, जिससे मदिरा पीने की भूख और प्रचंड हो उठती। एक दिन संयोगवश महाप्रभु से भेंट होने पर उन्होंने कहा, पंडित, वास्तव में तुम बहुत सुंदर गाते हो। हम चाहते हैं कि तुम प्रति रात्रि मंगल चंडी के लिए भी गाओ। हम चंडी कीर्तन के लिए सारी सामग्री ले आएंगे। उन्हें नशे में धुत देखकर महाप्रभु उनसे दूर ही रहते। एक दिन जब नित्यानंद प्रभु
महाप्रभु के घर से लौटकर नवद्वीप भ्रमण करते हुए प्रचार कर रहे थे, उनकी भेंट जिगाई मिदाई से हुई। नित्यानंद को रोकते हुए उन्होंने पूछा, कौन हो तुम? श्री नित्यानंद प्रभु ने उत्तर दिया, मैं निमाई पंडित के घर जा रहा हूं। नशे की अवस्था में उन्होंने कठोर शब्द में पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? नित्यानंद प्रभु ने कहा, मेरा नाम अवधूत है। अवधूत नाम सुनते ही मदाई ने मदिरा का एक टूटा हुआ मटका उठा लिया। क्रोधावेश में उसने अपनी पूरी शक्ति से नित्यानंद प्रभु के सर पर प्रहार किया। जैसे ही वह मटका नित्यानंद प्रभु के सर लगा, रक्त की धार फूट पड़ी, खून बहना शुरू हो गया। परंतु नित्यानंद प्रभु श्री कृष्ण पर ध्यान करते रहे। नित्यानंद प्रभु ने माथे से बहते रक्त को देखकर जिगाई स्तब्ध रह गया। जैसे ही मदाई ने पुनः बार करने के लिए अपनी भुजा उठाई, जिगाई ने उसे पकड़ते हुए कहा, मदाई तुमने ऐसा क्यों किया? यह अवधूत सन्यासी है और इसने हमारा क्या बिगाड़ा है? भला इसे मारने से हमें क्या लाभ होगा? वहां खड़े कुछ लोग दौड़कर महाप्रभु के पास गए और उन्हें आंखों देखा हाल कह सुनाया। महाप्रभु कुछ भक्तों के साथ तुरंत घटनास्थल पर दौड़ आए। श्री नित्यानंद प्रभु की ये दिशा देखकर महाप्रभु क्रोधित हो गए। भगवान को क्रोध नहीं आता था, लेकिन उनके प्राण के खून बह रहे उनके सर से। भगवान क्रोधित हो गए और चक्र चक्र कहते हुए सुदर्शन का आवाहन किया। देखते देखते जिगाई मदाई के सम्मुख सुदर्शन चक्र प्रकट हो गया। सब भक्त भयभीत हो गए। श्री नित्यानंद प्रभु दौड़कर महाप्रभु के पास गए और याचना करने लगे। जब मदाई मुझे मारने वाला था तो जिगाई ने उसे रोका। यद्यपि मेरा रक्त बह रहा था, मेरा रक्त बह रहा है, मुझे कोई पीड़ा नहीं हो रही। देखो कितनी दयामय है नित्यानंद प्रभु, कोई पीड़ा नहीं हो रही, कृपया इन्हें क्षमा कर दीजिए। देखो ये हमारे नित्यानंद भगवान है, इन्हें क्षमा कर दीजिए। जिगाई के विषय में सुनकर महाप्रभु प्रसन्न हो गए और उसका आलिंगन कर लिया। जिगाई को गले लगा लिया महाप्रभु ने। महाप्रभु ने कहा, भगवान कृष्ण सदैव तुम्हारे ऊपर कृपा करें। श्री नित्यानंद की रक्षा करके तुमने मुझे जीत लिया है। जो भी तुम्हारी इच्छा हो मुझसे मांग लो। आज तुम्हें भगवान श्री कृष्ण की शुद्ध भक्ति एवं उनका प्रेम प्राप्त हो। भगवान ने बिना मांगे ही शुद्ध भक्ति और प्रेम जिगाई को दे दिया। महाप्रभु के ये उद्गार सुनते ही सब भक्त उच्च स्वर में हरि हरि का जय घोष करने लगे, जबकि जिगाई भाव विभोर होकर मूर्छित हो गया। भाव देखो, उस दुष्ट को भी भक्ति का दान दे दिया भगवान ने। महाप्रभु ने कहा, जिगाई उठो और देखो मैंने आज तुम्हें बहुत प्रेम प्रदान किया है, जाओ। उठने पर जिगाई ने महाप्रभु को चतुर्भुज रूप में देखा। भगवान ने शंख चक्र गदा पद्म धारण कर रखे हैं, उस रूप के दर्शन दिए जिगाई को। उन्होंने अपने हाथों में शंख चक्र गदा और पद्म धारण किया था। महाप्रभु के चरण कमलों को अपनी छाती पर रखकर जिगाई फूट फूट कर रोने लगा।
उसके सारे पाप आज क्षय हो चुके थे। यद्यपि जिघाई पूरी तरह शुद्ध हो गया था, मदाई पर महाप्रभु की कृपा होनी अभी शेष थी। नित्यानंद प्रभु की ओर ध्यान न देते हुए मदाई आगे बढ़ा और महाप्रभु के चरणों में गिरते हुए उन्होंने उन्हें दंडवत प्रणाम किया। अभी जब ऐसा देखा मदाई ने, तो वो भी उसने भी भगवान को दंडवत प्रणाम किया। जिघाई का जीवन बदल गया है, पर अभी मदाई का बदलना है। उनके चरण कमलों को पकड़ते हुए मदाई ने प्रार्थना की, हे प्रभु, हम दोनों भाई समान रूप से पापी थे। हम दोनों एक समय में एक जैसा पाप किया करते थे। फिर ऐसा क्यों कि आपने उसके ऊपर कृपा की और मेरे ऊपर नहीं? कृपया मुझ पर भी कृपा कीजिए। आपके अतिरिक्त मुझ पतित का कोई उद्धार नहीं कर सकता। महाप्रभु ने कहा, मैं तुम्हारा उद्धार नहीं कर सकता क्योंकि तुमने श्री नित्यानंद प्रभु को चोट पहुंचाई है। मदाई ने कहा, प्रभु आप किस प्रकार यह कर सकते हैं? आप अपने पतित पावन नाम के विरुद्ध कार्य नहीं कर सकते। मदाई कह रहा है, प्रभु अवतारों में आपने उन असुरों को भी मुक्ति प्रदान की थी जिन्होंने आपके शरीर को बाणों से बेच दिया था। यह सुनकर महाप्रभु ने कहा, तुम्हारा अपराध उन असुरों के अपराध से कहीं अधिक जघन्य है। तुमने मेरे सर्वप्रिय परिकर परिवार नहीं, परिकर नित्यानंद प्रभु के ऊपर प्रहार किया है। मैं सत्य कहता हूं, नित्यानंद प्रभु की देह मुझे स्वयं अपनी देह से भी अधिक प्रिय है। मदाई ने कहा, हे भगवान, आपने मुझे यह सत्य तो बता दिया, परंतु कृपया यह भी बताएं कि मेरे उद्धार का क्या मार्ग है। महाप्रभु ने कहा, तुमने घोर अपराध किया है और इसके लिए तुम्हें नित्यानंद प्रभु के चरण कमलों की शरण लेनी होगी। यह सुनते ही मदाई नित्यानंद प्रभु के चरण कमलों में गिर पड़ा। महाप्रभु ने कहा, नित्यानंद, मदाई ने तुम्हारे चरणों का आश्रय लिया है, कृपया उसे क्षमा कर दो, क्योंकि इसने तुम्हारे प्रति अपराध किया है, इसलिए केवल तुम ही इसे क्षमा कर सकते हो। श्री नित्यानंद प्रभु ने कहा, महाप्रभु, मैं भला क्या कहूँ? सृष्टि में सब कुछ आपकी कृपा पर निर्भर करता है। यदि मैंने भक्ति द्वारा कुछ भी पुण्य अर्जित किए हैं तो उनके फल मदाई को प्राप्त हो जाएं। नित्यानंद भगवान कहते हैं, हे प्रभु, कृपया अपना छल त्याग कर मदाई पर अपनी कृपा बरसाएं। मधुप्रिया, ध्यान रख जरा, सोने की जगह नहीं है ये। महाप्रभु ने कहा, तुमने मदाई को क्षमा कर दिया, अब प्रेम पूर्वक उसका लिंगन करो। महाप्रभु का आदेश मिलते ही श्री नित्यानंद प्रभु ने मदाई का गाढ़ लिंगन किया। बोलो नित्यानंद भगवान की जय। जय नित्यानंद जय चैतन्य, जय जय नित्यानंद जय 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 नित्यानंद जय श्री चैतन्य। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद।
जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। कृपा करी सबे मेली कर हाँ करुणा। अधम पतिता जने ना करी हाँ घृणा। महाप्रभु ने कहा जगाई मधाई आज से कोई पाप कार्य ना करना। जगाई मधाई ने उत्तर दिया हम वचन देते हैं कि अब हम कोई पाप नहीं करेंगे। महाप्रभु ने कहा तुम दोनों ने अनेकानेक जन्मों से जो जो पाप एकत्रित किए थे आज मैंने तुम्हें उनके सारे फलों से मुक्त कर दिया। जय हो चैतन्य महाप्रभु की जय। इसमें कोई संदेह नहीं है यदि तुम फिर से पाप नहीं करोगे तो मैं तुम्हारे जीवन का पूरा उत्तरदायित्व स्वीकार करूंगा। और याद रखो तुम्हारा शरीर तुम्हारे शरीरों से मेरी कृपा और शक्ति प्रसारित होगी। महाप्रभु के आश्वासन भरे वचन सुनते जगाई मदाई भाव विभोर होकर गिर पड़े। तब महाप्रभु ने भक्तों को निर्देश देते हुए कहा इन दोनों को मेरे घर ले चलो, मैं इनके साथ संकीर्तन करूंगा। आज मैं उन्हें वह दुर्लभ वस्तु प्रदान करूंगा जो ब्रह्मा जी को भी प्राप्त नहीं होती। मैं इन्हें महाभागवत वैष्णव बनाऊंगा। बोलो चैतन्य महाप्रभु की। और उनकी ख्याति संपूर्ण जगत में व्याप्त होगी। नित्यानंद प्रभु की यह इच्छा थी। उनकी इच्छा कभी व्यर्थ नहीं जाती। नित्यानंद कुछ इच्छा करते हैं ना जरूर पूरी होती है। इसलिए नित्यानंद भगवान के चरणों का भी ध्यान करो, उनका नाम लो, उनके चरणों में प्रार्थना करो। नित्यानंद प्रभु आपकी कृपा के बिना हमारा उद्धार नहीं हो सकता। सब भक्त जगाई मदाई को लेकर महाप्रभु के घर पहुंच गए। महाप्रभु ने केवल चुनिंदा भक्त ही भीतर प्रवेश दिया। महाप्रभु ने दोनों ओर श्री नित्यानंद प्रभु और गदाधर पंडित बैठे थे। सामने उनकी ओर मुख किए अद्वैताचार्य तथा चारों ओर घेरा बनाए अन्य सब भक्त बैठे थे। जगाई भक्तों की संग तथा कीर्तन से इतने प्रभावित हो गए कि उनके शरीरों में समस्त दिव्य लक्षण प्रकट हो गए और वे भूमि पर लौटने लगे। महाप्रभु और श्री नित्यानंद प्रभु के वास्तविक स्वरूप को देखकर जगाई मधाई उनकी स्तुति करने लगे। प्रार्थनाएं करते हुए उनके तेजस्वी मुखों से आंसुओं की धाराएं बह रही थी। देखो अभी दुष्ट थे और गौर नित्यानंद की कृपा से, नित्याय गौर की कृपा से अभी वो उनकी आंखों से आंसू बहने लग पड़े। ये है गौर नित्यानंद की कृपा। भक्तगण कहने लगे हे महाप्रभु आपकी प्रशंसा में इन दो शराबियों द्वारा की गई सुंदर प्रार्थनाएं केवल आपकी अहित की कृपा से ही संभव हो पाई है। महाप्रभु ने उत्तर दिया अब ये दोनों शराबी अथवा दुराचारी नहीं रहे, आज से ये मेरे अंतरंग सेवक हैं। जय हो। यह सुनकर जगाई मधाई भूमि पर गिर पड़े और भक्तों के चरण पकड़कर कृपा की याचना करने लगे। महाप्रभु ने कहा उठो जगाई, उठो मधाई, अब तुम मेरे अंतरंग सेवक हो। तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जिन अद्भुत बातों का तुम्हें अनुभव हुआ है तुम्हारे जैसे साधारण प्राणियों के लिए
उनका अनुभव करना सामान्यतः असंभव है, परंतु यह सब नित्यानंद प्रभु की कृपा से संभव हो गया। ये देखो महाप्रभु कह रहे हैं नित्यानंद प्रभु की कृपा से ये संभव हो गया। मैं अब तुम्हारे सारे पूर्व पाप कर्मों को स्वीकार करूंगा और यहाँ उपस्थित समस्त वैष्णव इसके साक्षी रहेंगे। सबको दिखाने के लिए उन्होंने जगाई के पापों को स्वीकार कर लिया। महाप्रभु की सुनारी देह काली पड़ गई, सब भगवान का रंग काला हो गया। दिव्य देह सुनहरी थी, राधा जी का रंग सुनहरी है, महाप्रभु का रंग भी सुनहरी था। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। भगवान ने राधा जी की अंग कांति ली थी, भगवान का रंग काला पड़ गया। तब महाप्रभु ने पूछा, तुम सब मेरी ओर इस प्रकार क्यों देख रहे हो, मैं कैसा दिख रहा हूं? अद्वैताचार्य ने उत्तर दिया, आप बिल्कुल भगवान श्री कृष्ण जैसे दिख रहे हैं, सामने हो गए भगवान। यह सुनकर महाप्रभु हंसने लगे और सब भक्तगण आनंद से भर उठे। तब महाप्रभु ने कहा, कीर्तन आरंभ करो। पापों की यह कालिका मेरी देह से निकलकर उन लोगों के शरीर में प्रवेश करेगी जो वैष्णवों की निंदा करते हैं। याद रखो, ये बात बड़ी ध्यान देने वाली है। वो पाप जो है ना कालिका, ये किनके शरीर में जाएगी? जो वैष्णवों की निंदा करते हैं, भगवान कह रहे हैं। यह सुनकर सब भक्तगण प्रसन्न हो उठे और उन्होंने उच्च स्वर में कीर्तन आरंभ किया। महाप्रभु नित्यानंद प्रभु नृत्य करने लगे और शेष भक्त उनके चारों ओर घेरा बनाकर नृत्य एवं दोनों का गुणगान करने लगे। जय हो, जय जय श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। कृपा करी सबे मेली कर करुणा, अधम पतिता जने ना करिया घृणा। तीन संसार माजे तुया पद सार, भाविया देखी नो मने गति नाहिया। की रूपे पाई किछु ना पाई संधान, प्रभु लोकनाथ पदे नाही का स्मरण। जय जय श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। से पद पावार आश खेद उठे मने, व्याकुल हृदय सदा करिया क्रंदने। व्याकुल हृदय सदा की रूपे पाई बकिछु ना पाई संदान। प्रभु लोकनाथ पदे नाही का स्मरण। तुम्ही ता दयाल प्रभु चाह एक बार, नरोत्तम हृदय रघु चाओ अंधकार।
जय जय श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय हो, श्री नित्यानंद प्रभु की जय हो, श्री अद्वैताचार्य की जय हो और श्री गौरचंद्र के समस्त भक्तों की जय हो। कृपा करके सब मिलकर मुझ पर करुणा कीजिए, मुझ जैसे अधम पतित जीव से घृणा मत कीजिए। मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि तीनों लोकों में आपके श्री चरण कमलों के अतिरिक्त और कोई आश्रय स्थान नहीं है। उन श्री चरणों की प्राप्ति के लिए मेरा मन अति दुखी होता है और व्याकुल होकर मेरा हृदय भर जाता है। अतः मैं सदैव रोता रहता हूं। उन श्री चरणों को कैसे प्राप्त करूं, इसका भी ज्ञान मुझे नहीं है और ना ही मैं अपने गुरुदेव शिला लोकनाथ गोस्वामी के श्री चरण कमलों का स्मरण कर पाता हूं। हे प्रभु, आप सर्वाधिक दयालु हैं, अतः अपनी कृपा दृष्टि से एक बार मेरी ओर देखिए एवं नरोत्तम के हृदय का अज्ञान अंधकार दूर कीजिए। बोलो श्री नरोत्तम ठाकुर जी महाराज की। तो भगवान ने ये कहा, भगवान का रंग काला हो गया, दोनों पापियों के पाप लेकर तो उन्होंने कहा देखो आप सब कीर्तन करो। प्रवेश कीर्तन करो। सबने कीर्तन प्रारंभ किया। मेरी ये देह से निकलकर उन लोगों के शरीर में प्रवेश करेंगे जो वैष्णवों की निंदा करते हैं। जो वैष्णवों की निंदा करते हैं, भगवान कहते जगाई मिदाई के लिए हुए पाप जो भगवान ने लिए वो वैष्णवों की निंदा करने वालों के शरीर में जाएंगे। यह सुनकर सब भक्त प्रसन्न हो उठे और उन्होंने उच्च स्वर में कीर्तन आरंभ किया। महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु नृत्य करने लगे और शेष भक्त उनके चारों ओर घेरा बनाकर नृत्य एवं दोनों का गुणगान करने लगे। महाप्रभु पुनः सुनहरे वर्ण के हो गए। कीर्तन से फिर से भगवान का सुनहरा वर्ण हो गया, गौरा रंग हो गया भगवान का। मुस्कुराते हुए उन्होंने कहा आज के बाद कोई भी इन दोनों को पापी नहीं समझेगा। क्यों? भगवान की कृपा होगी जगाई मिदाई पर, क्योंकि मैंने स्वयं इनके पापों को नष्ट कर दिया है। आज से निसंकोच इनकी गणना वैष्णवों में की जाएगी। देखो ये है महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु की कृपा। दोनों की गणना, महापापियों की गणना वैष्णवों में की जाएगी। ये है हरे कृष्ण आंदोलन। तुम सब कृपया ध्यान पूर्वक सुनो। जो भी व्यक्ति इन दोनों भाइयों को सम्मान एवं भक्ति पूर्वक कुछ खाने के लिए देगा, वास्तव में वह श्री कृष्ण को सर्वाधिक रस में अमृत का भोग लगाएगा। कितनी भगवान की कृपा जगाई मिदाई पर हुई। प्रेम पूर्वक इन दोनों को दिया गया एक पत्ता भी श्री कृष्ण के लिए अमृत समान होगा। खुद ही तो है, कृष्ण ही तो कह रही है, कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में। प्रतिदिन देवगण श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाएं देखने आया करते थे। जगाई मिदाई का उद्धार देखकर वे सब अगले दिन आनंदित मन से लौट गए। मृत्यु के देवता यमराज भी प्रतिदिन महाप्रभु की लीलाएं
देखने आया करते थे। उन्होंने मनुष्यों के पाप पुण्यों का लेखा जोखा रखने वाले अपने सचिव चित्रगुप्त से पूछा, जगाई मदाई ने कितने पाप किए थे और इतने पापों का प्रायश्चित करने के लिए उन्हें क्या करना पड़ा। चित्रगुप्त ने कहा, महाराज, इस विषय पर चर्चा करने का क्या लाभ यदि एक कक्ष लिपिक 1 महीने तक भी इन दोनों के पाप कर्मों को लिखें फिर भी वे समाप्त नहीं होंगे। चित्रगुप्त जी कह रहे हैं 1 महीने तक यदि एक कक्ष, एक लक्ष्य, 1 लाख, प्रिंटिंग में गलती है, 1 लाख लिपिक मतलब कायस्थ, इनके लिपिक, इनके महीने तक भी इनके दोनों के पाप कर्मों को लिखें फिर भी वे समाप्त नहीं होंगे। इतने पाप किए थे। यदि 1 लक्ष्य, 1 लाख पाप कर्मों को लिखे फिर भी वे समाप्त नहीं होंगे। यदि आप 1 लक्ष्य कानों से जगाई मदाई के पापों को सुनने बैठेंगे तो कौन जाने समय लगेगा, कौन जाने कितना समय लगेगा। ये यमराज ने पूछा ना, तो बताया आप बैठ रहे हैं, कितना समय लगेगा, इनके पाप नहीं बता सकते। उनके पापों की संख्या करोड़ों में जाती है। सत्य कहूँ, लेखा जोखा रखने में हमारे कर्मचारियों की हालत बुरी हो गई है। उनका ब्यौरा रखना प्राय असंभव है, परंतु फिर भी महाप्रभु ने अत्यंत सहायता से क्षण भर में विशाल पर्वत के समान उनके पापों को नष्ट कर दिया। एक भजन में कहा है, जय जय श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद। हरि बोल, उसको दो। कृपा करी सबे मेली करहा करुणा, अधम पतित जने ना करिहा घृणा। ये दूसरा भजन है। ऐ वार करुणा कर चैतन्य नीताई, ऐ वार करुणा कर चैतन्य नीताई। मोह संपापी मोह अधम। अरे ये भजन दूसरे पुस्तक में होगा, इसमें भी देखो है, मिल गया। हाँ, ये भजन हमारे ऐ वार करुणा कर चैतन्य नीता। हरि बोल, इसको ठीक करना है। मोह समपात की आर त्रिभुवने नाई, हे चैतन्य निताई मुझ पर कृपा करो। ये हमारे आचार्य छिला लोचन दास कह रहे हैं। लोचन दास जी बड़े महान वैष्णव थे, विनम्रता की मूर्ति। कहते इस बार मेरे पर चैतन्य निताई कृपा कर दो। मोह संपात की आर त्रिभुवन नाई, तीनों लोगों में मेरे से बड़ा पतित कोई नहीं है। मुई अति मूढ़ मति माया रा नफल,
ऐ सब पापे मोर तनु झर झर, ऐ सब पापे मोर तनु। मलेच्छ अधम जट छील अनाचारी, अधम जट छील तासवा ते भुजी मोर पाप भारी, तासवार भुज। अशेष पापेरा पापी जगाई मदाई, अनाया से उधारी लो तो मार दो भाई। लोचन बोले मो अधमे दया नेल केने, मो अधमे दया नेल। तुम्ही ना करीबे दया के करीबे आने, तुम्ही ना करीबे दया के। हे श्री चैतन्य निताई, हे श्री चैतन्य महाप्रभु, हे श्री नित्यानंद प्रभु, इस बार मुझ पर करुणा कीजिए। मेरे समान और पातकी इस त्रिभुवन में नहीं है। मैं बहुत ही मूढ़मती माया का गुलाम हूं। इन सब पापों के कारण कि मेरा ये शरीर एकदम झरझर हो गया है, बेकार हो गया पापों के कारण। मलेच्छ व अधम जितने भी अनाचारी थे, मैं समझता हूं कि मैं उन सब से मेरे पापों का भार ही ज्यादा है। लोचनदास महाराज कह रहे हैं अशेष पापों वाले जगाई, अशेष पापों वाले पापी थे जगाई और मधाई। आप दोनों भाइयों ने अनायास में ही उनका भी उद्धार कर दिया। लोचनदास ठाकुर भी कहते हैं कि इतना होने के बावजूद भी मुझ अधम पर आपकी कृपा क्यों नहीं हो रही है? यदि आप दया नहीं करेंगे तो अन्य और कौन करेगा? तो ये है मतलब भगवान के पाने का रास्ता, अपने असली स्वरूप को पहचानना। हमारा असली स्वरूप है कि हम पापी हैं, दुराचारी हैं, लेकिन ये हम नहीं समझते, ये समझना है। कौन जाने जितना समय लगेगा, उनके पापों की संख्या करोड़ों में जाती है। सत्य कहूं, इन दोनों के पाप इतने अनंत हैं कि उनका लेखा जोखा रखने में हमारे कर्मचारियों की हालत बुरी हो गई है। उनका ब्यौरा रखना प्रायः असंभव है, परंतु फिर भी महाप्रभु ने अत्यंत सहजता से क्षण भर में विशाल पर्वत के समान उनके पापों को नष्ट कर दिया। यमराज एक महान वैष्णव हैं और धर्म के मूर्तिमान स्वरूप हैं। चित्रगुप्त के मुख से जिगाई मिदाई पर हुई महाप्रभु की कृपा का बखान सुनकर वे कृष्ण प्रेम में मगन हो गए और मूर्छित होकर अपने रथ पर गिर पड़े। चित्रगुप्त और उनके सहयोगी यमराज को संभालने के लिए दौड़ पड़े। इन दो पापियों का उद्धार देखकर ब्रह्मा जी, शिव जी, अनंत शेष, नारद मुनि आदि आश्चर्यचकित थे और महाप्रभु की असीम कृपा को गाते हुए कीर्तन कर रहे थे। परंतु जब उन्होंने देखा कि यमराज का रथ रुक गया है, तो वे सब इसका कारण जानने के लिए वहां आ पहुंचे। यमराज को रथ पर बेसुध पड़ा देखकर सब देवता विस्मित हो रहे थे। भ्रमित देवताओं की उलझन को दूर करने के लिए चित्रगुप्त ने उन्हें सारी घटना कह सुनाई। ब्रह्मा जी और शिव जी यमराज की देह में
दिव्य उन्माद के लक्षणों को स्पष्ट देख पा रहे थे। उन्हें पुनः चेतना करने के लिए, पुनः चेतन करने के लिए उन्होंने उनके कानों में श्री गौरांग महाप्रभु का कीर्तन करना आरंभ कर दिया। कीर्तन सुनते ही यमराज की चेतना लौट आई और तुरंत उठकर वे पागलों के समान नृत्य करने लगे। कीर्तन की गति बढ़ती गई और साथ ही यमराज के प्रचंड नृत्य की गति भी। धीरे धीरे आसपास खड़े देवता भी उनके भाव से संभ्रमित होकर, उनके भाव में आकर के भगवत प्रेम में नृत्य करने लगे। सभी भगवत प्रेम में नृत्य करने लगे। इसके पश्चात सब देवतागण जगाई मदाई के उद्धार की कथा गाते हुए अपने अपने धाम को लौटने लगे। उनके इस कीर्तन से सत्यलोक से लेकर पाताल लोक तक महाप्रभु का यश सुनाई देने लगा। जगाई मदाई अब समस्त सद्गुणों के मूर्तिमान स्वरूप बन गए थे। सूरज उदय से पहले ही वे गंगा स्नान करके 2 लाख कृष्ण नाम जप करने के लिए बैठ जाते। यानी कि 128 माला करते दोनों भाई गंगा स्नान करके। 128, 2 लाख मतलब 64 माला से 1 लाख नाम होता है। 2 लाख मतलब 128 माला। नम्रतावश जगाई और मदाई अपनी पतित स्थिति का अनुभव करके सदैव अपनी भर्त्सना किया करते, अपनी निंदा करते कि हम कितने पापी थे। अश्रुपूरित नेत्रों से निरंतर हरि नाम कीर्तन करते। जब जब उन्हें अपने पूर्व पाप कर्मों का स्मरण होता, वे दोनों भूमि पर गिरकर रोते हुए पश्चाताप करने लगते। रोते हुए वे बारंबार कहते, हे परम उदार महाप्रभु, हे पतित पावन, अपने ऊपर हुई महाप्रभु की कृपा का स्मरण करके आंखों से आनंदाश्रु बहते रहते, रोते रहते। जगाई मदाई को भक्ति में इतना सुख मिलने लगा कि वे खाना पीना तक भूल गए। भगवान और उनके भक्त सदैव उनके प्रति दया दिखाते और उन्हें आशा तथा प्रेरणा देते। समय समय पर महाप्रभु स्वयं जगाई मदाई को भोजन खिलाने आते। जागो श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की जय। परंतु फिर भी अपनी दुष्कर्मों का स्मरण करके उनका चित्त शांत नहीं होता। विशेष रूप से जब मदाई नित्यानंद प्रभु पर किए गए प्रहार का स्मरण करता तो उसका हृदय बदीन हो जाता। यद्यपि उसे क्षमा कर दिया गया था, फिर भी मदाई स्वयं से कहता, नित्यानंद प्रभु की देह में महाप्रभु वास करते हैं और मैं इतना पापी हूँ कि मैंने ऐसे व्यक्ति के शरीर पर प्रहार करके उनका रक्तपात किया। ऐसा कहते हुए मदाई विभिन्न प्रकार से स्वयं को प्रताड़ित करता, स्वयं को उन भावनाओं से मुक्त ना कर पाने के कारण वह उनसे ग्रस्त हो जाता। वह दिन रात केवल रोता रहता और उसके मन में इसके अतिरिक्त अन्य विचार नहीं आते। एक दिन एकांत स्थान देकर मदाई श्री नित्यानंद प्रभु के पास आया। भूमि पर गिरकर उसने चरण कमल पकड़ लिए और अपने आंसुओं से उन्हें धोने लगा। श्री नित्यानंद प्रभु के विभिन्न अवतारों का गुणगान करते हुए मदाई दीनतापूर्वक उनकी स्तुति करने लगा। आप सदैव
अपने शरणागत को क्षमा करते हैं। मैं एक दुष्ट पशु तथा आपका अपराधी हूं, कृपया मेरे सारे अपराध क्षमा करें। मुस्कुराते हुए श्री नित्यानंद प्रभु ने कहा, उठो मदाई, तुम मेरे सेवक हो और अब मैं तुम्हारा शरीर में निवास करता हूं। क्या पिता कभी अपने शिशु द्वारा मारे जाने पर उसे अपराध मानता है? जय हो नित्यानंद प्रभु की जय। नित्यानंद राम जय बलराम, नित्यानंद राम, नित्यानंद राम। तुम्हारे द्वारा किए गए प्रहार को मैं पिता के इस भाव से देखता हूं। यह कहकर श्री नित्यानंद प्रभु ने मदाई का आलिंगन कर लिया, उसकी सब पीड़ाएं दूर कर दी। श्री नित्यानंद प्रभु के चरण कमलों पर गिरते हुए मदाई ने कहा, प्रभु मेरा एक और निवेदन है। आप प्रत्येक प्राणी के हृदय में विराजमान हैं और मैंने अपने जीवन में अनेक प्राणियों को कष्ट दिया है। मुझे स्मरण नहीं कि मैंने किस किस को कितनी पीड़ाएं दी हैं। यदि मैं यह जानता तो उनसे क्षमा मांग सकता था, परंतु ना जानने के कारण मैं उनकी क्षमा से वंचित रह जाऊंगा। यह मेरा परम दुर्भाग्य है। प्रभु कृपा करके मुझे ऐसा कोई मार्ग बताइए जिससे मैं अपनी इस उलझन से मुक्त हो सकूं। श्री नित्यानंद प्रभु ने उत्तर दिया, मदाई मेरा परामर्श सुनो। गंगा तट पर एक घाट निर्माण करो जिससे नदियावासी बिना किसी कठिनाई के स्नान कर सकें। जब वे वहां आएंगे तो निश्चित ही उनके मन में तुम्हारे प्रति सद्भावनाएं उत्पन्न होंगी। ऐसा करके तुम गंगा मैया की सेवा भी करोगे, जो अपने पावन जल से प्रत्येक के पापों को हरती हैं। घाट पर खड़े होकर वहां आने वाले प्रत्येक व्यक्ति से क्षमा मांगो और आशीर्वाद की याचना करो। इस प्रकार तुम स्वयं को समस्त अपराधों से मुक्त कर लोगे। श्री नित्यानंद प्रभु का परामर्श को हृदय में धारण करके एवं अनेक बार उनकी प्रदक्षिणा करने के बाद मदाई लौट आया। निरंतर हरि नाम जप करते हुए मदाई ने गंगा तट पर एक सुंदर घाट का निर्माण कार्य आरंभ किया। जो कोई जगाई मदाई के उद्धार की कथा सुनेगा उसका उद्धार श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं करेंगे। बोलो श्री चैतन्य महाप्रभु की, बोलो श्री नित्यानंद प्रभु की, बोलो श्री अद्वैता चंद्र की, श्री गदाधर ठाकुर की, श्रीला श्रीवास ठाकुर की। जय जय श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। कृपा करी सवे मेली कर करुणा। अधम पतिता जने ना करिया घृणा। ऐ बार करुण कर चैतन्य निताई। ऐ बार करुण कर चैतन्य निताई। ऐ बार करुण कर चैतन्य निताई।
बोलो पतित पावन चैतन्य निताय की जय। मोसम पापी अर त्रिभुवने नाय, मोसम पापी ऐवार करुण कर चैतन्य निताय। मौसम पात की आद त्रिभुवने नाई, ऐवार करुण कर चैतन्य निताय, ऐवार करुण कर चैतन्य निताय। मौसम पात की आद त्रिभुवने नाई, मौसम पात की ऐवार करुण कर चैतन्य निताय, ऐवार करुण करो चैतन्य निताय। जय चैतन्य निताय, जय चैतन्य निताय। बोलो चैतन्य निताय कली पावन अवतार भगवान की, बोलो पंच तत्व भगवान की, बोलो पूरी दुनिया को चैतन्य निताय पंच तत्व देने वाले पतित पावन शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। मनीषा शर्मा माता, अटलांटा यूएस से। हरे कृष्ण गुरु महाराज जी, दंडवत प्रणाम। महाराज जी, अगर हमारे साथ कोई आध्यात्मिक दर्शन होता है या कोई चमत्कार होता है तो हमें उसे किसे बताना चाहिए? क्योंकि आपने एक बार कहा था कि ऐसी बातें सबको नहीं बतानी चाहिए। प्रभुपाद ने कहा कि गुरु को बता सकते हैं। अच्छी बातें मन में रखनी चाहिए, दूसरों को आम लोगों को बताने से उनका प्रभाव घट जाता है, तो गुरु को बता सकते हैं। दिव्य गीता माता, नॉर्वे से। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम महाराज जी। 9वें नाम अपराध में बताया गया है कि अश्रद्धालु व्यक्ति को नाम की महिमा का वर्णन नहीं करना चाहिए, लेकिन प्रचार करने में सबको हरिनाम सुनाना पड़ता है, तो इसको कैसे समझा जाए? हाँ, इसको दिव्य गीता माता प्रभुपाद जी ने समझाया है कि भक्त जो है वो रिस्क लेता है और ऐसे लोगों को भी प्रचार करता है जो अपराधी हैं। जैसे प्रभुपाद जी ने कितना बड़ा रिस्क लिया, ये विदेशी लोग जो बिल्कुल भी भक्त नहीं थे उनको भी भक्त बना दिया। तो भक्त रिस्क ले लेते हैं, जैसे नित्यानंद भगवान ने रिस्क लिया। पर हमें पहले भक्ति की ओर आगे बढ़ना है और जीवन को सफल करना है। इन जनरल ऐसा है जो भक्त नहीं है वो भगवान के चरणों में अपराध करेंगे और उनको कुछ भगवान के बारे में कहेंगे, जैसे जगाई मदाई ने की है। अश्रद्धालु व्यक्तियों को नाम की महिमा बताना, 9वां नाम अपराध। पर प्रभुपाद जी ने रिस्क लिया, अगर हम भी प्रभुपाद जी के चरण चिन्हों पर चले तो हम भी रिस्क ले सकते हैं अश्रद्धालुओं को बताने के लिए। प्राण गोपाल प्रभु, गयाना से। हरे कृष्ण, परम पूज्य प्रातः स्मरणीय सद्गुरुदेव महाराज जी के पावन श्री चरण कमलों में दास का कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। गुरु महाराज जी, मुझे भी अपना जन्म सफल करना है, किंतु अपने पाप कर्मों के कारण मैं अपनी स्वयं की बुराइयों को तिलांजलि नहीं दे पा रहा हूँ। अपने स्वयं की बुराइयों को तिलांजलि नहीं दे पा रहा हूँ। गुरु महाराज, जन्म जन्मों के ये पाप कर्म मेरा पीछा नहीं छोड़ रहे। आप ही ऐसी कृपा कर दीजिए कि शिला प्रभुपाद की और गौर निताई की कृपा मेरे ऊपर हो जाए
और मेरी ये अनगिनत बुराइयां जो मेरे मन में अपना घर बनाकर बैठी हैं निकल जाएं। गुरु महाराज, ये दास इतना सक्षम नहीं कि अपने ही किए पाप कर्मों से बच सके, किंतु यदि आपकी कृपा हो जाए तो इस दास का अवश्य उद्धार हो जाएगा। मेरी शुभकामनाएं प्राण गोपाल तुम्हारे साथ में हैं। तेरे को पहले भी कहा था, असल में हमने इस संसार में कुछ नहीं करना, जो कुछ भी करना है भगवान के लिए करना है। गीता में भी भगवान ने बताया है। और जो भगवान के चैतन्य महाप्रभु के भक्त थे, जैसे श्रीवास ठाकुर, गदाधर ठाकुर, अद्वैताचार्य, उन्होंने सारा जीवन तन मन धन सब महाप्रभु को समर्पित किया था और महाप्रभु के लिए ही उन्होंने अपना जीवन बिताया। हमें भी ऐसा हम करेंगे तो धीरे धीरे हम भी अपने पापों से मुक्त हो सकेंगे। ग्रेजुअली होगा, अपना प्रयास करो। नित्यानंद जी की कृपा आपने सुनी आज, और हरिदास जी की कृपा, महाप्रभु की भी कृपा का आपने श्रवण किया, बड़े ही दयामय हैं। और नित्यानंद प्रभु के चरणों में प्रभुपाद कृपा से बार बार प्रार्थना करो कि वो हम पर पतितों पर कृपा करे। उनको बार बार यही कहो कि आपने जगाई मदाई का उद्धार किया, जो महापातकी थे, तो मेरा भी उद्धार करो। जरूर होगा, कोई कितना भी पतित क्यों ना हो, गौरनीता की कृपा से उसका उद्धार हो सकता है। और तेरे मन में जो इच्छा जागृत हो रही है, ये अच्छी बात है। जैसे अभी मुकुंद जी का प्रसंग आया था, प्राण गोपाल मुकुंद जी जो थे, उनका भी दोष था। वो मायावादियों के बीच में बैठते थे, उनकी मायावादियों को चर्चा करते थे। वैष्णवों के बीच में बैठ के वैष्णवों की चर्चा, तो भगवान को ये अच्छा नहीं लगा। जब भगवान ने कहा 1 करोड़ जन्म के बाद तेरे को मिलूंगा मैं, तो उसी में खुश हो गए, उनका भाव जागृत हो गया, भगवान ने उनको क्षमा कर दिया। तो मतलब कोई कैसा भी है उसका उद्धार हो सकता है, पर उसे अपना मन बनाना है और उस कार्य में लग जाना है। अपनी पुरानी आदतों को बदलना है, उस कार्य में गंभीरता से लग जाना है। पता नहीं कब किसको बुलावा आ जाए, हम नहीं जानते। अनीता माता रांची झारखंड से। कहाँ से? रांची। हरे कृष्ण महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। महाराज जी, कभी कभी सेवा ज़्यादा हो जाती है और 16 माला नहीं हो पाती, तो क्या सेवा छोड़कर माला करनी चाहिए या भगवान की सेवा? दोनों, सेवा भी करो और माला भी जरूर करो। माला भी करना बहुत ज़रूरी है। प्रभुपाद तो कहते थे जो कम से कम 16 माला नहीं जप सकता। वैसे तो 64 माला का विधान है, और हरिदास जी तो 192 माला जपते थे रोज़, 192। अगर कोई 16 माला नहीं कर सकता तो प्रभुपाद कहते थे वो आध्यात्मिक तौर पर बीमार है। तो आध्यात्मिक तौर पर हमने स्वस्थ होना है, ताकि हम पूर्ण स्वस्थ हो जाएं आखिरी समय जब आए, जो बड़ा तेजी से निकट आ रहा है, और हम भगवान के सिमरन में लग जाएं, आखिरी समय में भगवान का सिमरन हो सके। हरिसुता प्रभु सूरत से। हरे कृष्णा, श्री गुरु महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। हरि कृपा। हरिसुता। हरिसुता। गुरुदेव, आपका यश तीनों लोकों में फैले। गौर कथा सुनने में आपकी कृपा से इतना आनंद आ रहा है। आपके श्रीमुख से गौर कथा ऐसे लग रही है जैसे शिला सुखदेव गोस्वामी के मुख से श्रीमद् भागवतम। आप मुझ अधम पर कृपा करें, जैसे नित्यानंद प्रभु ने जगाई मधाई पर की थी। मैं तो उनसे भी पतित गंदी नाली का कीड़ा हूँ, पर आप करुणा निधान गुरुदेव मुझ पर कृपा कीजिए। मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ हैं हरिसुता। प्रयास करो, पालन करो। गौर निताय अद्वैताचार्य गदाधर ठाकुर जरूर कृपा करेंगे। मेरी शुभकामना तेरे साथ में है। प्रभुपाद जी दया के सागर हैं, बहुत दया है। स्कंद पुराण में तुलसी देवी की प्रशंसा इस प्रकार की गई है। मैं तुलसी देवी को नमस्कार